हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक 7 का अध्याय 12 दीवानों की हस्ती कविता। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कविता। करते हैं अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक बूढ़े दादाजी बैठे हैं और वो कुछ बता रहे हैं। और वो किसको बता रहे हैं? कुछ बच्चों को। तो चलिए आइए देखते हैं वो क्या बात कर रहे हैं। बच्चों, आपको पता है ये दीवाने कौन होते हैं? नहीं दादाजी, आप हमें बताइए। अपने लक्ष्य प्राप्ति की धुन में खोया हुआ व्यक्ति दीवाना होता है, जिसे सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखाई देता है। तो फिर दादाजी, हमें भी अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए। हाँ बच्चों, और लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ उसकी सफलता का निरंतर अभ्यास भी करना चाहिए। तो बच्चों, दादाजी क्या बताते हैं? दादाजी बता रहे हैं दीवानों के बारे में। और दीवाने कौन होते हैं? दीवाने वो होते हैं जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के धुन में खोए रहते हैं। तो बच्चे उससे इंस्पायर होते हैं और वो बोलते हैं कि हम भी अपने लिए लक्ष्य जरूर बनाएंगे। और दादाजी उन्हें समझाते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करना ही नहीं बल्कि उसकी सफलता के लिए निरंतर अभ्यास भी करना जरूरी है। कविता का मूल तत्व: हमें सदैव स्वतंत्र भाव को अनुसरित करते हुए जीवन को जीना चाहिए। यानी कि हमें अपने अंदर हमेशा कौन सा भाव रखना चाहिए? स्वतंत्र भाव रखना चाहिए। हम किसी भी चीज के बारे में सोचें, स्वतंत्रता से सोचें, आजादी से सोचें और ऐसे ही जीवन व्यतीत करें। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो बच्चों, यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि हम दीवानों की हस्ती है, आज यहाँ चले कल वहाँ। यानी कि वो एक भी जगह नहीं रुकते, आज यहाँ चल रहे हैं और कल वहाँ। और हमेशा साथ में क्या है? मस्ती का आलम लेते हुए चलते हैं और धूल उड़ाते हुए चलते हैं। आए बनकर उल्लास सभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। तो बच्चों, दीवाने कैसे आए हैं? कभी उल्लास बनकर आ गए तो कभी आंसू बनकर बह गए, और सब बस देखते ही रह गए और कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले गए। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। यानी कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये मत पूछो, लेकिन हमें इतना पता है कि हमें चलना है, इसलिए हम चल रहे हैं। और जग से कुछ उसका लिए चले और जग को कुछ अपना दिए चले। यानी कि कुछ ज्ञान हमने जग से लिया और कुछ ज्ञान हमने जग को दिया। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंट को हम एक भाव से पिए चले। यानी कि हमने दो बातें किसी को कही और दो बातें किसी की सुनी, कुछ हंसे और कुछ कभी हम रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी कि जो सुख दुख के घूंट हैं वो हमने छक कर पिए हैं और एक ही भाव से पीते चले गए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले का मतलब है कि पूरी दुनिया में हम भिखमंगों की जो हमारी दुनिया है उसमें हम आजादी से प्यार लुटाकर चल रहे हैं और कुछ निशानियां हम दिल पर लेके चल रहे हैं और असफलता का भार लेकर चल रहे हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब कौन अपना है और कौन पराया, और क्या अपना है और क्या पराया, इस बारे में क्या ही सोचना। आबाद रहे रुकने वाले, यानी कि जो रुके हुए हैं, जिनकी सोच बंधी हुई है, वो आबाद रहे हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम खुद बंधे हुए थे लेकिन अब हमने क्या किया? हम अपने बंधनों को तोड़ चले। तो बच्चों, इस कविता को लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने। शब्दार्थ: दीवाना, पागल, मस्त, अपनी धुन में खोया रहने वाला, हस्ती, हैसियत, उल्लास, खुशी, हर्ष, उमंग, छक्कर, मन भरना, तृप्त होना। स्वच्छंद, आजाद, स्वतंत्र, आबाद, कभी नष्ट न हो,
स्वयं, खुद। उच्चारण करें मस्ती, आलम, भिकमंगो, स्वच्छंद, असफलता, स्वयं, बंधन, पराया। अभ्यास कार्य जरा बताइए। स्पीकिंग स्किल्स यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, स्वच्छंदता किसे कहा जाता है? स्वच्छंदता आजादी को कहा जाता है। ख, अभावों में खुश रहने वाले को क्या कहते हैं? अभावों में खुश रहने वाले को दीवाना कहते हैं। ख, सुख दुख के घूंटों को कवि कैसे पी रहा है? सुख दुख के घूंटों को कवि छक कर एक भाव से पी रहा है। घ, कवि के द्वारा दुनिया को किस प्रकार प्रदर्शित किया गया है? कवि के द्वारा दुनिया को बंधन युक्त प्रदर्शित किया गया है। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, कवि ने दीवाना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने दीवाना शब्द का प्रयोग उसके लिए किया है जो कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के धुन में खोया रहता है। ख, ज्ञान को वितरित करने के लिए कवि क्यों प्रेरित कर रहा है? ज्ञान को वितरित करने के लिए कवि इसलिए प्रेरित कर रहा है ताकि हम अपने बंधनों से आजाद हो सके। ग, किस प्रकार के प्रेम को लुटाने की बात कवि के द्वारा की गई है? स्वच्छंद प्रेम को लुटाने की बात कवि द्वारा की गई है। घ, प्रस्तुत कविता में कवि ने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है, कोई व्यक्ति आता है दुनिया में, तो उल्लास होता है, और जब वे जाता है तो क्या होता है? आंसू। सभी के आंखों में आंसू होते हैं और वह आंसू बनकर ही चला जाता है। प्रश्न 3, दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ कविताओं में से पंक्तियां दी रखी हैं। आप इनको ढूंढेंगे कविता में और पूरा करेंगे। जैसे क, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ तो कल वहां चले। आप इसी तरह से सारी पंक्तियों को पूरा करेंगे। प्रश्न 4, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, दीवानों की हस्ती कविता की रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम प्रसाद शुक्ल, भगवती चरण वर्मा, हेमचंद्र गोस्वामी। तो भगवती चरण वर्मा। ख, प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त हस्ती शब्द का अर्थ बताइए। हैसियत, दीवाना, आबाद, इनमें से कोई नहीं। तो हैसियत। ग, किस भार को लेकर कवि चल रहा है? सफलता, असफलता, परिश्रम, आलस्य। तो असफलता। घ, दीवाने क्या उड़ाकर चल रहे हैं? पानी, हवा, धूल, इनमें से कोई नहीं। तो धूल। ड़, प्रस्तुत कविता में कवि क्या पीकर चल रहा है? सुख दुख के घूंट, स्वच्छंद पानी, असफलता का बोझ, इनमें से कोई नहीं। तो सुख दुख के घूंट। प्रश्न 5, सही मिलान कीजिए। क, दीवानों की हस्ती। ख, मस्ती का आलम। ग, सुख दुख के घूंट। घ, असफलता का भार। ड़, बंधन तोड़ चले। जरा सोचिए। क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, रमता जोगी बहता पानी, इस कथन से आप क्या समझते हैं? सोच विचार करके लिखिए। तो बच्चों, ये कथन है रमता जोगी बहता पानी, यानी कि रमता जोगी यानी कि वो जोगी जो चलता ही रहता है, किस तरह? बहते पानी की तरह वो चलता ही रहता है। और इस कथन के बारे में आप विस्तार से सोचेंगे, सर्च करेंगे और यहाँ पे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7, दिए गए रिक्त स्थानों में 5 विदेशी शब्दों को लिखिए जिन्हें आप रोजमर्रा में प्रयोग करते हैं। विदेशी शब्द वे शब्द जो अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं से हिंदी में स्वीकृत हुए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे अलमारी, चाकू, डॉक्टर आदि। तो बच्चों, हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें 5 विदेशी शब्द लिखने हैं, जैसे पुलिस, वकील, रेडियो, मशीन, तौलिया। तो ये सारे हमारे क्या हैं? विदेशी शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं।
प्रश्न 8, दिए गए समस्त पदों का समासिक विग्रह कीजिए। समास परस्पर दो या दो से अधिक शब्दों के संबंध एक मेल से बने नए शब्द निर्माण को समास कहते हैं। जैसे महात्मा महान है जो आत्मा। तो ऐसे ही हमें क्या करना है बच्चों, इनका समास विग्रह करना है। जैसे कि आप बीती, आप पर बीती। मृग नयनी यानी कि मृग के समान नयन। यथा संभव, यथा यानी कि कैसे भी, संभव यानी कि अनुसार। त्रिवेणी 3 वेन है जिसके पंजा 5 आबों का स्थान। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों की 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हमें क्या करना है, 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे तुरंग घोड़ा, अश्व और है। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी भी शब्दों के क्या करेंगे, आप इनके पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 10, दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ पे कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आपको इनका भावार्थ लिखना है। और पंक्तियां हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो आपको इन लाइंस का मीनिंग लिखना है अपने शब्दों में। प्रश्न 11, अपनी ही मस्ती में रहने वाला व्यक्ति जीवन के किन महत्वपूर्ण पक्षों को दर्शाता है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चों आपको इस टॉपिक पे चर्चा करना है कि जो इंसान अपनी ही मस्ती में रहता है, अपनी ही धुन में रहता है, वो जीवन के किस महत्वपूर्ण पक्षों को दर्शाता है, उससे क्या महत्वपूर्ण जीवन की हमें पता चलती है। आपको इस विषय पे चर्चा करनी है। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 12, प्रस्तुत कविता दीवानों की हस्ती के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। भगवती चरण वर्मा के अलावा कुछ अन्य कवियों का पता लगाइए और उनकी रचनाएं बताइए। तो बच्चों जिस तरीके से भगवती चरण वर्मा जी हैं जिन्होंने एक कविता लिखी है, उसी तरह और भी राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। आप उनमें से कुछ राइटर्स के नाम पता करेंगे और उनकी जो कविताएं हैं उनका नाम यहाँ लिखेंगे। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 13, लक्ष्य को पाने के लिए इंसान को विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार आत्मप्रवृत्त होना चाहेंगे। यानी कि बच्चों हमें जब अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को हासिल करना होता है तो हमें बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों यानी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो आपको यहाँ ये बताना है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस तरह से अपने आप को समर्पण करेंगे और किस तरह से परेशानियों से लड़ेंगे। आप अपने शब्दों में यहाँ से बताएंगे। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।